हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिएट स्टेटमेंट एंड हम उसके बाद देखेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट एंड उसके बाद देखेंगे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल में एंड हम उस डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और डुप्लीकेट डेटा को कैसे रिमूव करते हैं वो भी हम इसी वीडियो में देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ जाएंगे हमारे वर्क बेंच पर, एसक्यूएल वर्क बेंच पर, और यहाँ पर हम पहले हमारा एक डेटाबेस को हमें क्रिएट करना है। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस क्रिएशन। ओके। सो यहाँ पे मैं जब डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ तो मैं क्रिएट कीवर्ड का यूज करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। ये लो, क्रिएट डेटाबेस एंड मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ स्कूल। स्कूल मेरा क्या है, डेटाबेस। मैं इसको रन कर देता हूँ, मेरा यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब वो डेटाबेस जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है वो कहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको शो होगा। आप रिलोड करेंगे, यहाँ पर एक स्कूल डेटाबेस आ चुका है। अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है तो यहाँ पर कोई टेबल शो नहीं हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इस डेटाबेस को यूज करते हैं, यूज स्कूल डेटाबेस। हमने स्कूल डेटाबेस क्रिएट किया, हम इसको यूज कर रहे हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करना तो बहुत ही आसानी से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो सेम चीज़ है, क्रिएट टेबल बोल देंगे। यहाँ पर टेबल का नाम हमें देना है स्टूडेंट्स। हमने एक स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करा है यहाँ पर। अब इसमें हम कुछ चीज़ें पास करेंगे, जो भी हमें कॉलम्स क्रिएट करने हैं वो कॉलम्स हम यहाँ पर इसमें पास करेंगे। जैसे हम यहाँ पर बोल देते हैं स्टूडेंट आईडी। एक स्टूडेंट के पास उसकी कुछ आईडी होगी जो कि इंटीजर में होगी, नंबर में होगी कुछ। एंड यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट नेम और वी कैन से नेम ही हम क्रिएट कर लेते हैं। नेम हमारा जो रहेगा वेरकेयर में रहेगा। वेरकेयर मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर की लेंथ हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होती है, कितना कैरेक्टर की लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। नेम हो गया, उसका स्कोर कार्ड हो गया, स्कोर बोल देते हैं हम। हमें स्कोर अगेन इंटीजर फॉर्मेट में लेना होगा। सो इंटीजर एंड उसका हम कुछ भी रख देते हैं, बस तीनों चीज़ें अभी हम रहने देते हैं। तो ये है हमारी स्टूडेंट टेबल जो हम क्रिएट करेंगे। और इसको मैं रन कर देता हूँ। और यहाँ पर स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये टेबल क्रिएट हो गई है, जिसमें हमने 3 कॉलम्स रखे हुए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड वेरकेयर और स्कोर स्टूडेंट का। तो ये 3 कॉलम हमने क्रिएट करे हैं। अब हमें यहाँ पर रिलोड करना है और हमें टेबल को देखना है, ये टेबल प्रेजेंट है क्या। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट टेबल आ चुकी है, यहाँ पर स्टूडेंट टेबल आ चुकी है, स्टूडेंट्स एंड उसके अंदर कॉलम्स, और कॉलम्स में मुझे स्टूडेंट आईडी, नेम एंड स्कोर दिख रहा है। तो ये हो गई है हमारी टेबल क्रिएट। तो हमने अभी देखा कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, हमने टेबल को देखा, टेबल क्रिएशन हमने देखा। ओके, सो हमने टेबल क्रिएशन देखा। अब हम डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। ओके, सो डेटा को हम कैसे इंसर्ट करते हैं इसमें। सो हमें डेटा को जब इंसर्ट करना होता है तो हम एक इंसर्ट क्लोज का यूज करते हैं। इट इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम। कौन सी टेबल में, हमें स्टूडेंट्स टेबल में स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है या क्या इंसर्ट करना है। तो हमें कुछ डेटा को इंसर्ट करना है उस टेबल में। सो हम कैसे करेंगे, जैसे ही हमारी स्टूडेंट्स टेबल है, अब इसमें हमने अभी 3 कॉलम पास कर रखे हैं। यदि हम ये कॉलम, हम डायरेक्टली भी डेटा बिना क्रिएट करे भी हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें स्टूडेंट टेबल को पहले क्रिएट करना होगा, हम उसमें कोई कॉलम क्रिएट नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पर कॉलम पास कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉलम को पास कर सकते हैं, तीनों कॉलम को। लेकिन अभी हमारे पास कॉलम्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए तो इसकी नीड अभी हमें नहीं है। हमें इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ को, वैल्यूज़। एंड यहाँ पे हम वैल्यूज़ को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर सपोज मैंने स्टूडेंट आईडी दे दी 101 एंड नेम दे दिया स्टूडेंट का राम एंड हमने स्कोर दे दिया उसका 80। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड में हमने क्या बोल दिया, स्टूडेंट आईडी 102 शाम एंड उसका स्कोर हमने दे दिया। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या है। शाम, हरी मैंने नेम दे दिया एंड मैंने यहाँ पर 90 दे दिया एंड 104 मैंने दे दिया। कुछ भी दे देता हूँ नाम, मैं विष्णु दे देता हूँ एंड 8 दे देता हूँ। अगेन इनफ,
काफ़ी इतना 4 रोज़ हमारे पास काफ़ी है। तो यहाँ पर जो जब मैं ये नेम देता हूँ, नेम हमारा varchar है, तो इसे हमें स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखना होगा। कैसे? हमें स्ट्रिंग को हमेशा ऐसे लिख के पास करना होगा, तभी ये एग्जीक्यूट होगी, वरना ये एरर दे शो कर देगा अपने को। ओके, सो मैं इसको इस इंसर्ट को मैं रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हमने इसमें इंसर्ट डेटा को हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर हमारे स्कूल डेटाबेस में, स्टूडेंट्स टेबल में हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। अब हमें इसे रिट्रीव करना होता है। अब हमें इसे रिट्रीव कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। सिलेक्ट इज अ कीवर्ड जो कि हमें रिट्रीव करने के लिए ऑप्शन देता है कि सिलेक्ट कीवर्ड का यूज ही हम डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार मीन्स ऑल द डेटा, जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो डेटा हमें स्टार जो है एस्ट्रिस्क जो है वो देगा। जैसे फ्रॉम मीन्स वहां से, कहाँ से, जिस टेबल से आप दे रहे हो फ्रॉम का यूज करके हमें टेबल का नेम लिख देना है। फ्रॉम स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स टेबल लिख दी एंड हमने इसे एक्सिक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर इसने जो है वो टेबल दे चुकी है 101 राम 80 एंड जो भी है हमारे पास डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट भी सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं एसक्यूएल कंपाइलर पे, किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे चलते हैं और वहाँ पर हम उस टेबल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस और अच्छे से हम समझेंगे और डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी हम वहीं देखेंगे। तो हमारे पास ये खुला हुआ है हमारा। ओके, सो यहाँ पर टेबल दे रखी है कस्टमर्स टेबल। यहाँ पर कुछ डेटा है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कंट्री। सपोज हमने वहाँ पर डेटा इंसर्ट करा था, हमने वहाँ पर डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट करा था, लेकिन अब मुझे ये यहाँ पर जो है 5 रोज है, इनमें मुझे डेटा को छठी रो को इंसर्ट करना है, 6th रो को मुझे इंसर्ट करना है। सो मैं क्या बोलूँगा, इंसर्ट इनटू, किसमें, इस टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। सो मैं इस कस्टमर्स टेबल में इंसर्ट करूँगा वैल्यूज़। क्या वैल्यूज़ में इंसर्ट कर दूंगा, मैं बोल दूंगा 6th मीन्स कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम दे दूंगा मैं एंड लास्ट नेम दे दूंगा मैं एंड एज दे दूंगा मैं एंड कंट्री दे दूंगा मैं। ओके, अगेन वही मिस्टेक मैंने जो वहां पर करी थी, सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। मेरे को डबल कोट्स में देना है हर चीज़ को, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा कंपाइलर। सो दिस इज द वैल्यू 6 रो जो कि यहाँ पर हमें इंसर्ट करनी है कस्टमर्स टेबल में। जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। मुझे अब जो डेटा हमने इंसर्ट किया है उसमें से मुझे सिर्फ सिलेक्टेड डेटा को ही रिट्रीव करना है। तो मैं कैसे करूँगा, अब वो मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री चाहिए। फ्रॉम कहाँ से, मेरे कस्टमर्स टेबल से। ठीक, मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेरी एक्सिक्यूट हुई और मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्या, सिर्फ कंट्री यहाँ पर मिल चुकी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंट्री मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, अब यहाँ पर क्या समझना है मेरे को, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंट्री मुझे मिली। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टिंक्ट कीवर्ड को समझना है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब यहाँ पर होता है, मुझे यदि हमारे डेटा में डुप्लीकेट एलिमेंट्स मिलते हैं तो मुझे डिस्टिंक्ट का यूज़ करके उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना होता है, और वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं जब मैं डिस्टिंक्ट का यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास कोई भी रो, किसी भी रो में और किसी भी हमारे कॉलम में डुप्लीकेट डेटा नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम डुप्लीकेट है। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टिंक्ट कैसे काम करता है। अब आपको देखना होगा, जो ये कस्टमर्स टेबल है इसमें जो फर्स्ट नेम है उसमें जोन जो है वो रिपीटेड है। जोन नेम जो फर्स्ट नेम है सिर्फ वो रिपीट है, बाकी इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। लेकिन मैं आपको डिस्टिंक्ट समझाने के लिए फर्स्ट नेम को कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, सिलेक्ट, और मैं सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट का यूज़ करता हूँ कि मुझे डिस्टिंक्ट मीन्स मुझे डिस्टिंक्ट मिलना चाहिए, मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ओनली फर्स्ट नेम, मुझे ऑल द यूनिक फर्स्ट नेम मिलने चाहिए फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से। मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मेरा यहाँ पर जोन है फोर्थ नंबर वाला जोन मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो भी मेरे
यहाँ पर डेटा जो मेरा रिट्रीव किया है मैंने, उसमें यहाँ पर जोन 4th नंबर पे नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ 6 एंट्रीज मिल रही है, जोन, रॉबर्ट, डेविड, बेट्टी एंड सूर्या, जबकि यहाँ पर से डुप्लीकेट जोन को रिमूव कर दिया है हमारे डिस्टिंक्ट कीवर्ड ने। सो यही होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यही काम है कि वो सिर्फ डिस्टिंक्ट डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है और रिट्रीव करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में हम जान रहे होंगे आगे की कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जैसे वेयर क्लोज, हैविंग क्लोज और सब कुछ। और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड मैं अगली वीडियो बना पाता हूँ। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।